तूने कभी उस पुराने पीपल के पेड़ के नीचे रात में रुककर देखा है? कौन सा पेड़? वही जो हवेली के पास है? हाँ वही। लोग कहते हैं कि वहां सफेद साड़ी वाली औरत दिखती है। अरे तू भी गांव वालों की बातें सुनने लगा क्या? लेकिन हाँ, सुना तो मैंने भी है। वही हवेली वाली औरत जिसकी बरसों पहले मौत हो गई थी। कहते हैं उसकी लाश कभी दफन नहीं हुई, इसलिए उसकी आत्मा आज भी भटकती है उस हवेली और उस पेड़ के आसपास। अजीब बात है रामलाल, दिन में वही रास्ता बिल्कुल सामान्य लगता है, पर जैसे ही रात गिरती है हवा का रंग तक बदल जाता है। सच कहा तूने। और पता है, एक बार मेरा चचेरा भाई उधर से रात में गुजरा था। कहता है किसी ने पीछे से उसका नाम पुकारा, रामू। वो रुका, पीछे मुड़ा, कोई नहीं। बस पैरों के पास ठंडी हवा का झोंका आया, जैसे कोई छूकर निकला हो। फिर कई दिन तक बुखार में पड़ा रहा बेचारा। तू मजाक तो नहीं कर रहा? कसम से नहीं। उसने खुद बताया था, डर के मारे बोल तक नहीं पा रहा था। याद है रघुवीर, वही जो शराब पीकर हवेली में घुस गया था? सुबह चौपाल के पास पाया गया था। आंखें फटी की फटी, मुंह सूखा हुआ। अब तो ठीक से 2 शब्द जोड़ने की भी हालत नहीं है उसकी। हाँ, उसके बाद किसी ने उस हवेली में कदम नहीं रखा। लोग कहते हैं अंदर से औरत के रोने की आवाजें आती हैं, कभी कभी बच्चे के हंसने की भी। सोच, रोने और हंसने की आवाज एक साथ, कैसा लगेगा? डरावना। पर अजीब बात यह है, हर गांव में ऐसी कहानी होती ही क्यों है? हर गांव में कोई न कोई पीपल का पेड़ या पुरानी हवेली क्यों होती है? शायद इसलिए कि हर गांव में कुछ अधूरे किस्से छुपे होते हैं, जिन्हें वक्त भी दफन नहीं कर पाता। तू मानता है क्या कि भूत प्रेत सच में होते हैं? देख, मैंने खुद कुछ नहीं देखा, लेकिन जो देखा है उसे नकारना भी मुश्किल है। आधी रात को अगर तू गांव के बाहर वाले कुएं पर चला जाए ना, तो तेरे दिल की धड़कन खुद बता देगी कि वहां कुछ है। और तू कभी गया है वहां? ना भाई, हिम्मत नहीं हुई अब तक। पिछले महीने एक छोरे ने हिम्मत की थी। मोबाइल लेकर गया था वीडियो बनाने। सुबह उसका मोबाइल तो मिला, पर वो खुद खेत में बेहोश पड़ा था। बोला कि कुएं के पानी में किसी की परछाई दिखी थी जो मुस्कुरा रही थी। कभी कभी सोचता हूं ये सब कहानियां बस डर से पैदा होती हैं, पर फिर जब रात होती है लगता है डर ही असली सच्चाई है। कौन है वहां? शायद बिल्ली होगी, या फिर हवा से कुछ गिर गया होगा। कौन है वहां? दिख तो। अरे देख, हमारा तीसरा दोस्त आ गया। अरे तू तो जान ही निकाल दी रे। कहां था अब तक? वो तालाब की तरफ गया था, बस यूं ही कुछ सोचने बैठ गया था। तालाब की तरफ? इस वक्त? पागल है क्या? वहां तो कोई शाम के बाद नहीं जाता। पता है, पर आज नींद नहीं आ रही थी। सोचा थोड़ी देर अकेले बैठ लूं, पर अंधेरे में अजीब अजीब आवाजें आने लगीं, जैसे कोई पानी के अंदर से बोल रहा हो। क्या मतलब? हाँ, जैसे कोई फुसफुसा रहा हो, रघु वापस मत जा। मैंने सोचा कानों का धोखा होगा, पर जब तीसरी बार सुना तब मैं भाग पड़ा।
हो सकता है कोई मेंढक या कोई जली आवाज रही हो। या फिर वही जो हर साल तालाब के पास सुनी जाती है। लोग कहते हैं वहां भी कोई औरत डूबकर मरी थी बरसों पहले। और आज भी बारिश के मौसम में उसकी परछाई पानी पर झलकती है। अबे ये हवा भी अजीब हो चली है, कभी अचानक रुकती है, कभी ऐसे चलती है जैसे कोई पास से गुजर गया हो। अरे छोड़ ना, चल चाय पी, डर अपने आप भाग जाएगा। वैसे तुम लोग क्या बातें कर रहे थे? जब मैं आया तो कुछ पीपल के पेड़ और हवेली का नाम सुना। अरे वही पुरानी बातें यार। शिवा फिर से वही सफेद साड़ी वाली भूतनी की कहानी छेड़ बैठा था। ना रे, आज माहौल कुछ ऐसा था। हवा, रात, लालटेन की रोशनी, सब डरावना लग रहा था। कभी कभी डर यूं ही नहीं आता शिवा। कभी कभी कुछ होता है जो हमें बताता है कि तू अकेला नहीं है। ओहो, फिर शुरू हो गया हमारा डरावना पंडित। चल अब तू ही सुना, तेरे पास तो हमेशा कुछ सुनने लायक होता है। हाँ रघु, आज तो कोई कहानी सुना। तेरी कहानियों में जो डर होता है वो हमारी नींद उड़ा देता है। ठीक है, लेकिन जो कहानी मैं सुनाने जा रहा हूं वो मेरी अपनी नहीं है। वो मेरे एक दोस्त के साथ सच में घटी थी। सच में? कौन था वो? नाम था रोहन, भैरवपुर नाम के एक छोटे से गांव का रहने वाला। उस रात जो उसके साथ हुआ, उसे सुनकर तेरे रोंगटे खड़े हो जाएंगे। रघु, धीरे धीरे सुना। आज तो रात खुद कहानी सुनने को बेताब लग रही है। तो सुनो। भैरवपुर उत्तर प्रदेश का एक छोटा सा गांव। दिन में यहां लोग खेतों में काम करते, चौपाल पर हंसते बोलते नजर आते हैं। पर रात होते ही इस गांव की हवा तक अपनी चाल धीमी कर लेती है, क्योंकि यहां की रातें किसी और ही दुनिया से जुड़ी लगती हैं। सुनिए जी, बाबू की हालत बिगड़ती जा रही है। उसकी सांसें तेज हो रही हैं। कुछ कीजिए वरना देर हो जाएगी। तू फिक्र मत कर, मैं अभी निकलता हूँ शहर की तरफ। डॉक्टर को दिखाए बिना चैन नहीं पड़ेगा। पर ये रात का वक्त है, रास्ता सुनसान है। लोग कहते हैं वहाँ किसी चुड़ैल की आत्मा चलती है। डर मुझे भी लग रहा है, पर बाबू की जान सबसे ऊपर है। तू घर पे रह और दुआ करना। मैं अपने बेटे को लेकर शहर जा रहा हूँ, जो होगा देखा जाएगा। रोहन साइकिल निकालता है और बच्चे को कपड़े में लपेटकर चल पड़ता है। पत्नी दरवाजे पर खड़ी होकर देखती है। उसकी आंखों में डर और विश्वास दोनों है। हे भगवान, मेरे पति और बच्चे की रक्षा करना। रोहन अंधेरे रास्ते पर साइकिल चलाता हुआ निकलता है। हवा तेज होने की वजह से बारिश अब तेज बौछारों में बदल गई है। रोहन की साइकिल कच्चे रास्ते पर फिसल रही है। बस कुछ घंटे और शहर पहुंच जाऊंगा। हिम्मत रख रोहन, हिम्मत रख। बाबू को कुछ नहीं होगा। तभी सड़क के किनारे कोई परछाई झलकती है। रोहन डर जाता है। कौन कौन है वहाँ? तभी रास्ते के किनारे एक बूढ़ी औरत बैठी हुई दिखाई देती है। बेटा जरा रुक जा, ये टोकरी भारी है, उठा नहीं पा रही, मेरे बूढ़े हाथ थक गए हैं। अम्मा, मेरा बच्चा बीमार है, मुझे जल्द ही शहर पहुंचना है, वरना हालत बिगड़ जाएगी। माफ कीजिए, मेरे पास वक्त नहीं है। अरे तू तो नेक लगता है बेटा, तेरे सिर पर मेरी दुआ रहेगी, बस एक पल रुक जा। रोहन झुककर टोकरी उठाने को बढ़ता है और जैसे ही हाथ लगाता है वहां कोई नहीं।
अम्मा, अम्मा, कहाँ गई आप? अभी अभी तो यही थी। हे भगवान, ये क्या हो रहा है मेरे साथ? नहीं, मुझे यहाँ नहीं रुकना चाहिए। वो साइकिल पर चढ़ता है और तेजी से पैडल मारने लगता है। अचानक साइकिल की चेन उतर जाती है। अरे नहीं, अभी इस वक्त ही चैन उतरना था क्या? वो झुककर चैन लगाने लगता है, तभी पीछे से आवाज आती है। सुनो रोहन। रोहन चौंक कर मुड़ता है। सामने उसकी पत्नी के जैसी औरत खड़ी है, बिल्कुल वही साड़ी, वही चेहरा। अरे तुम तो घर पर थी ना? इतनी रात गए यहाँ कैसे आ गई? मत पूछो, रास्ते में किसी की परछाई देखी मैंने, वो मेरा पीछा कर रही थी। मैं डर गई, सोचा तुम्हारे पास आ जाऊं। लेकिन बाबू तो मेरे पास है, तुम घर पर थी ना? मुझे बाबू को दे दो, मैं संभाल लूंगी। तुम चैन लगा लो, जल्दी करो, वो कभी भी आ सकती है। रोहन घबराहट में बिना सोचे समझे बच्चे को उसके हाथ में थमा देता है और चैन लगाने में जुट जाता है। बस बस हो गया, अब चलते हैं। अरे बाबू, कहाँ गया मेरा बाबू? हे भगवान, वो औरत कौन थी? वो अंधेरे में इधर उधर भागने लगता है। मेरा बच्चा लौटा दो, जो भी हो, तू इंसान नहीं, परछाई है। तभी दूर टूटी पगडंडी के पास वही औरत बैठी है। अब उसका चेहरा डरावना, आंखें लाल और बाल खुले हुए थे। उसकी गोद में रोहन का बच्चा था। मेरा लाल मुझे दे दो, चाहे मेरी जान ले लो, मेरे बाबू को छोड़ दो। तेरा बच्चा अब मेरा है, तेरे डर की यही कीमत है। वो मेरी रूह का टुकड़ा है, मुझसे मत छीनो उसे, हो परछाई। चुड़ैल अपने हाथ उठाती है, तभी तेज मोटरसाइकिल की हेडलाइट चमकती है। वो अचानक धुएं की तरह गायब हो जाती है। बच्चा जमीन पर गिरता है। बाबू, बाबू मेरे लाल, तू ठीक तो है ना बेटा? उसका दोस्त बाइक से उतरता है, वही जिसने हेडलाइट मारी थी। अरे रोहन, तू यहाँ इस हालत में? क्या हुआ? भाई, वो कोई औरत नहीं थी, वो छलावा था, छलावा, जिसने मेरी पत्नी का रूप बनाकर धोखा दिया। डर मत, अब मैं हूं तेरे साथ। देख, बाबू सुरक्षित है। चल, हम दोनों अभी शहर चलते हैं। अब ये रास्ता तुझे अकेले नहीं तय करना पड़ेगा। दोनों साइकिल और बाइक के साथ निकलते हैं। बारिश फिर से शुरू होती है, लेकिन इस बार राहत जैसी लगती है। थोड़ी देर में वो हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं। उस रात भैरवपुर की हवाएं गवाह बनी एक बाप के हौसले की, क्योंकि जब डर सामने खड़ा था तो पिता का प्यार उससे कहीं ज्यादा ताकतवर निकला। रघु, तेरी कहानी थी या किसी ने हमारे कानों में जादू डाल दिया? ऐसा लग रहा था जैसे हम भी उसी रास्ते पर चल रहे हों। और तेरे उस चुड़ैल वाले हिस्से पर तो मेरा दिल सच में रुक गया था। कसम से, अगर कोई पीछे से मेरा नाम ले लेता तो मैं भाग जाता। डर तो सबको लगता है रामलाल, बस फर्क इतना है कि कुछ लोग भाग जाते हैं और कुछ उसका सामना करते हैं। अबे फिर वही हवा। लगता है इस लालटेन की बात मान लेनी चाहिए। रात बहुत हो गई, घर चलें क्या? सही कहा, वरना घर वाले सोचेंगे हम भी किसी चुड़ैल के साथ चाय पी रहे हैं। भैया, आप तीनों फिर कल भी आओगे क्या? क्यों नहीं, अब तो रघु की कहानियां सुनने का मन लग गया है। पर रघु तो आज पहली बार आया ना? क्या मतलब? ये तो हमारा पुराना दोस्त है, हर शाम हमारे साथ बैठता है। रामलाल, वो अभी यहीं था ना? हाँ। और उसने
अपने दोस्त रोहन की कहानी सुनाई थी, पर उसने कभी बताया था कि रोहन कौन था? रोहन, वो नाम तो मैंने बरसों पहले सुना था। भैरवपुर वाला रोहन, जो अपने बच्चे को बचाने निकला था पर लौटकर कभी नहीं आया। लोग कहते हैं उसकी आत्मा अब भी हर गांव में जाकर अपनी कहानी सुनाती है। कहानी खत्म नहीं हुई दोस्तों, बस अब तुम्हारी बारी है।